अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं फरहाना खान। नाजरीन, आज कश्मीरी लोगों से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान भर समेत पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो इजहार यकजहती के लिए इस दिन को मुख्तस किया हुआ है और इजहार यकजहती के लिए ये दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से हम बात करेंगे कि क्यों मनाया जाता है 5 फरवरी, सिर्फ 5 फरवरी ही क्यों, पूरा साल क्यों नहीं? कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पूरा साल होना चाहिए और जो हमारे लोग हैं उनको बाकायदा एक मजबूत आवाज बननी चाहिए कि सिर्फ साल में एक दिन नहीं बल्कि पूरा साल जो है 12 महीने के 360 कुछ दिन जो होते हैं वो बाहर निकले, कश्मीरी जो अवाम है उनके साथ इजहारी यकजहती करे। इस पे हम आज डिबेट करने वाले, हमारे साथ सोशल वर्कर भी मौजूद हैं मुआज अहमद, और इसके अलावा जो डिबेटिंग सोसाइटी है निजी उसके जो सदर हैं जिशान, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। दोनों मेहमानान को मैं अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। मौज, मैं आपसे शुरू करूंगी, आप बताइएगा, आप चूंकि सोशल वर्कर हैं, आपकी माशरे पे बड़ी गहरी निगाह है और आज चूंकि 5 फरवरी मनाया जा रहा है कश्मीरी से इजहार यकजहती के लिए, कैसा देख रहे हैं लोगों का जोशो खरोश? लोग किस तरह से कश्मीरियों के लिए अपने पैगामात, अपने एहसासात का इजहार कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फरहाना आपका शुक्रिया और एन न्यूज़ का शुक्रिया कि उन्होंने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया और आवाज़ बनने का मौका दिया। दूसरे नंबर पे 5 फरवरी एक तारीखी दिन। बिल्कुल। कश्मीर आप कभी पाकिस्तान का नक्शा देखते हैं तो कभी भी कश्मीर जो है वो उससे अलग नहीं है। बिल्कुल। तो कश्मीर जो है वो पूरे पाकिस्तानी अवाम और मुस्लिम दुनिया की धड़कन है। अगर हम दिल हैं तो वो धड़कन है। बिल्कुल। तो जब भी, जैसे अल्लामा इकबाल का शेर भी है कि अखुवत उसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरू जवां बेताब हो जाए। तो बेसिकली ये एक रिश्ता है, मुस्लिम रिश्ता है। 80% आबादी आज़ाद जम्मू कश्मीर या इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की वो मुस्लिम है, और मुस्लिम से तो रिश्ता हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह कायदे आज़म भी कह गए और अल्लामा इकबाल भी कह गए। बिल्कुल। बेसिकली जो आपने बात की स्टार्ट में प्रोग्राम के कि हमें 360 दिन, बिल्कुल हमारी सिविल सोसाइटी को, आर्मी को, जितने भी इदारे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस को सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा में या जहां भी इस इशू को उठाना चाहिए। और 1947 से ही हम इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं। हमारे मुल्क में जितने भी हमारे हुक्मरान आए और जो भी लोग थे उन सबका ये था कि कश्मीर हमारा अटूट है। जब भारत ये कहता है एक बोगस मुआहदे पे जो कि उसने हरि सिंह के साथ किया और फिर अपनी फौजें उतार दी, तो हम क्यों नहीं कह सकते जिसमें कि 80% और यूनाइटेड नेशंस या अक़वाम मुत्तहिदा की 1949 की करारदाद मौजूद है, 1951, 1955 की करारदादें मौजूद हैं कि कश्मीर का जो फैसला है वो उसके अवाम के रेफरेंडम के ऊपर और अवाम करेंगे कि वो किस मुल्क के साथ इलाक़ा करना चाहते हैं। इसमें ज़िशान, आप बताएगा कैसा देखते हैं आप कश्मीर के पे जो नाजायज कब्जा किया हुआ है भारत ने और उसको लेके पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटजी अपनाई हुई है शुरू से लेकर अब तक, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान आलमी सतह पे जितनी कोशिशें कर रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा के पास जा रहा है, क्या ये इनफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मदऊ किया एन न्यूज़ का। और ये जो जहाँ तक ताल्लुक़ है कि इन्होंने पाकिस्तान की जो सियासत का है हिस्सा, इन्होंने बहुत ज़्यादा सियासी इख्तलाफात की वजह पे ये जो हमारे सियासतदान हैं इन्होंने बनाया हुआ है इशू, इत्तेहाद नहीं है, यकजहती नहीं है। बिल्कुल ऐसा और यकजहती नहीं है जिसकी वजह से ये मसला हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। और अगर हमने इस मसले का हल चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करना होगा, एक प्लेटफॉर्म पे जाना होगा जहाँ पर जाकर एक उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी होगी तो तब जाके इस मसले का हल निकल सकता है। यहाँ तो हमारे अपने सियासतदान एक दूसरे के दस्तों गिरबां हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई हम इस मसले के हल की तरफ जा सकते हैं जब तक हम एक अपना सियासतदान ही अपना यकजहती और इत्तेहाद जब तक नहीं बना सकते।
सियासतदानों की बात की है ज़िशान ने कि अगर सियासतदान आपस में मिल जाते हैं, यकजहती का इजहार करते हैं, तो यकीनन जो कश्मीर है, कश्मीरियों के अवाम है, उनको आज़ादी मिल सकती है। पिछली हुकूमत जो हमारी आई इमरान खान साहब की, और भारत ने नाजायज इकदाम उठाया, बाकी तो वो पहले कश्मीरियों के साथ ज्यादतियां कर रहा है, उसने गैर कानूनी तौर पे जो कश्मीरियों की खसूसी हैसियत थी उसको भी खत्म कर दिया। ऐसे में हमने देखा जो हमारे पुराने वजीर आजम साहब रहे हैं इमरान खान साहब, उन्होंने पूरी दुनिया को जगाया इस मामले पे। इंडिविजुअली जहां पे भी गए उन्होंने उम्मत मुसलमान की खास तौर पे बात की, और खास तौर पे उन्होंने बात की कश्मीरियों की। तो वहां पे किसी न किसी मोड़ पे हमें भी लगने लगा था कि शायद ये जो मसला कश्मीर है इसका कोई हल हो, लेकिन वक्त के साथ हमने देखा कि 5 साल होने को हैं, उस बात को सब भूल गए, और हर साल सिर्फ चंद मखसूस ऐसे दिन हैं जो हम इजहार यकजहती के लिए बाहर निकलते हैं, बाकी दिन हम कहाँ होते हैं और हमारे सियासतदान कर क्या रहे हैं। बड़ी अच्छी आपने बात की इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब ने जब 2018 में वो प्राइम मिनिस्टर बने और उनको मोदी जी का फोन आया, और उसके बाद जब स्मॉल टॉक्स की बात शुरू हुई तो सुषमा स्वराज को इस्लामाबाद मदऊ किया गया। शाह महमूद कुरैशी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने मदऊ किया। तो एक दफा तो उन्होंने इकरार कर लिया कि हम आएंगे, हम टॉक्स पे यकीन रखते हैं, बायलैटरल जो टॉक्स हैं उस पे हम यकीन रखते हैं। लेकिन फिर अचानक ही उधर से एक वो आ जाता है, साइफर आ जाता है कि जनाब हम नहीं आ सकते या हमारा मकसद नहीं आने का, और उन्होंने उसकी वजह बनाई पुलवामा अटैक्स को। पुलवामा अटैक्स भी 2018 में ही हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद 45 फौजी मारे गए भारत के अपने ही हमले में, अपने ही उनका खुदकुश हमला, उसको बुनियाद बनाकर भारत में पूरी दुनिया में इसका वबीला मचाया। उसके बाद फिर आपने देखा बालाकोट हुआ, बालाकोट के बाद फिर हमने अभिनंदन का वो जहाज गिराया, उनको गिरते देखा, उसको फिर वापस चाय पीते देखा। ये यहाँ पे हमारी हुकूमत ने, इमरान खान की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इकदाम किया कि उसको जेनेवा कन्वेंशन के तहत वापस भेजा। उसकी वजह भी यही थी कि हम इंडिया से बायलैटरल टॉक्स चाहते हैं, हम कश्मीर का वाहिद हल चाहते हैं। देखें, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इख्तलाफ की सबसे बड़ी वजह क्या है? कश्मीर का मसला। तो कश्मीर का मसला हल करना, इसमें इमरान खान ने, शाह महमूद कुरैशी ने पूरी दुनिया में हर फोरम पे जो लॉबिंग की वो बहुत बेहतरीन थी, बड़ी मौसर आवाज पहुंचाई। और हमारा कश्मीर का मसला दब गया था पिछले अदवार में, जनरल मुशर्रफ का टाइम हो या उसके बाद जो भी गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने इस मसले को वैसे नहीं उठाया। इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में और डिफरेंट फोरम्स में इस चीज को उठाया, और उनके दौर में ही 2 बड़ी OIC की कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान में हुई, जिसमें जो पहला या दूसरा एजेंडे का टाइमलाइन थी वो सिर्फ कश्मीर था। अब इस हुकूमत का असल मसला ये है कि ये हुकूमत तो पाकिस्तान के लोगों की आवाज नहीं बन पा रही, ये हुकूमत तो पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रही, या कुछ करना भी चाह रहे हैं तो हालात ऐसे नहीं है वो नहीं कर पा रहे। तो पाकिस्तान से आगे बढ़ के वो कश्मीर के लोगों के लिए क्या आवाज उठाएंगे, बुरहान वानी हो या कोई भी हो, उसके बारे में इमरान खान साहब ने तो किया। 19 जो उसका 5 अगस्त आर्टिकल 370A इंडिया ने लगाया, उसके बाद तो पूरी दुनिया में कश्मीरियों की आवाज हम बने। लेकिन हमारा एक मसला है, हमारा मसला ये है कि जब थोड़ा सा तो हम हाइप क्रिएट करने वाले हैं, लेकिन वो एक भरपूर तरीके से जो मुहिम चलाई जानी थी वो इस हुकूमत के खात्मे के साथ ही खत्म हो गई। बिल्कुल ऐसा ही। सॉरी टू से दैट, इसमें कोई हो सकता है, कोई आगे भी कोई चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये है कि अब इस मसले को अब हल हो जाना चाहिए। ज़िशान, आप मुत्तफिक हैं माज की बात से कि पिछली हुकूमत ने एक हाइप क्रिएट की थी, सोशल सतह पे ये जो मामला है हाईलाइट हुआ था? हाँ बिल्कुल, इमरान खान ने अपना सोशल सतह पे काफ़ी इस मसले को उजागर किया, लेकिन मसला मुझे जहाँ तक लगता है जो हमारे ये हुकूमत के मसाइल अपनी जगह, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे अंदर खराबी हमारे अंदर है कि जब तक हम अपने आप को तब्दील नहीं करते, ये जैसे आप बता रहे हैं कि हम आए दिन ये कर लेते हैं कि जंजीर बना ली, हर दिन निकल पड़ते हैं, जैसे कि 5 फरवरी को हमने उजागर कर लिया एक दिन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर फिर हम दोबारा खामोश होकर बैठ जाएंगे, लेकिन किसी भी किस्म का कोई मसले का हल निकल नहीं रहा। तो इसके लिए ये हमें अपने आप से आगाज करना पड़ेगा, अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा, फिर जाके कहीं अपने आप से तब्दीली का आगाज करना पड़ेगा, फिर जाके जिस तरह हमें कश्मीरियों का साथ देना चाहिए था उस तरीके से हम दे नहीं रहे। हमें तो अपने आप से आगाज करेंगे तो शायद मेरे ख्याल में मुमकिन है कि हम इस मसले का हल निकाल सकते हैं। अब माज़ आप बताइएगा कि
भारत ने खुलेआम दहशतगर्दी मचा रखी है इंडिया में। अगर पाकिस्तान में कुछ हो जाए तो भारत बड़ा वावेला मचाता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है, लेकिन वो खुद क्या कर रहा है? कश्मीरियों के साथ हर रोज नाजायज सलूक किया जा रहा है। पहले उसकी हैसियत खत्म कर दी, हरी सिंह के साथ एक नाजायज मुआहदा किया, अक़वाम मुत्तहिदा की बात को उसने रद्द कर दिया। आलमी बरादरी इस चीज को कैसे देखती है? इंडिया को ये फेवर क्यों मिलती है कश्मीर के मामले में कि भारत कुछ भी करता रहे कश्मीरियों के साथ, चाहे उसकी कानूनी हैसियत खत्म कर दे, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा की बातों को परे फेंक दे, उसके जितने भी मुआहदे अमल ना करे, फिर भी उसको हमेशा से फेवर मिलती है। क्या समझते हैं, भारत ने ऐसा कौन सा जादू कर रखा है पूरी दुनिया पे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जादू और चीजें आपने खुद ही बता दी है कि वो कौन सा जादू है। वो जादू है मार्केट का, इकोनॉमी का। सबसे बड़ी बात है कि वो जिस जगह पर इस वक्त भारत है, आपको पता है भारत 5th लार्जेस्ट स्टेट बन चुकी है, जो कि यूके को पीछे छोड़ दिया उसने इकोनॉमी में। हमारा बेसिक मसला हम अब तक हल नहीं कर पाए, रोटी कपड़ा मकान से हम आगे नहीं तो हमारे हुक्मरानों ने उसी चीज में उलझाया हुआ है शुरू से लेकर अब तक। तो हम रोटी कपड़ा मकान से ऊपर नहीं निकल सके। हाँ, इमरान खान साहब का जो दौर था उसमें हमें थोड़ी सी वो हुई थी कि यार हम भी, पाकिस्तान भी इंटरनेशनली कोई चीज है। जो 2 OIC इजलास हुए, या पाकिस्तान किसी भी ब्लॉक का पार्ट बनता था, कतर के साथ हो, आपने रशिया का दौरा देखा हो, चाइना का दौरा देखा हो, तो हमारा तो एक बेहतरीन इम्तिजाज बनता जा रहा था। स्ट्रेट फॉरवर्ड मौक़िफ़ अपनाया था शाह महमूद कुरैशी ने भी और इमरान खान ने भी कि पहले कश्मीर पे बात होगी फिर हम टॉक करेंगे। एग्जैक्टली, और होना भी यही चाहिए था। जब आप कश्मीरियों को, सबसे पहले आप कश्मीरियों से तो पूछ लें वो क्या चाहते हैं, उनके क्या मौक़िफ़ है, वो क्या चाहते हैं। वो अपना अलग मुल्क लेना चाहते हैं या वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। हमारा बेसिकली जो इस पाकिस्तान का मौक़िफ़ इंटरनेशनली वो ये है कि कश्मीर का मसला कश्मीरियों की राय के मुताबिक हल होना चाहिए। जबकि भारत ने इस सिलसिले में लॉबिंग की है, डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर और आज तक उन्होंने एक भरपूर किस्म की लॉबिंग की है। हर जगह पे जो अमेरिका में इंडियन डायस्पोरा है, कैनेडियन इंडियन डायस्पोरा है, यूके में जो आप देखें उनका इंडियन इस वक्त यूके का प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो पाकिस्तान को भी इस किस्म की हिकमत अमली, बिल्कुल पाकिस्तान को भी हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। नाजरीन, प्रोग्राम में थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान, उनसे हम पूछेंगे कि कश्मीरी दरअसल क्या चाहते हैं और कश्मीरियों को छोड़ के पाकिस्तानी अवाम क्या चाहते हैं। क्या वो कश्मीरियों को अपने साथ इल्हाक पसंद करेंगे? क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की जो अपनी मौशी हालत है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की जानिब जा रहा है। तो ऐसे में किसी दूसरे लोगों को, किसी दूसरी कौम को हम अपने साथ बर्दाश्त कर सकते हैं मौशी तौर पे? ये हम ब्रेक के बाद इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के मुनासबत से। हमारे साथ मौजूद हैं माज अहमद, सोशल वर्कर हैं, और इसके अलावा ज़ीशान डिबेटिंग सोसाइटी के हेड हैं। हम इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं और जान रहे हैं कि कश्मीर का जो मसला है वो हल क्यों नहीं हो पा रहा और जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं क्या कर रही हैं और कश्मीरी अवाम क्या चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बिल दिया था कि जो कश्मीरियों का जो इल्हाक है, जिसके साथ वो करना चाहते हैं उसी के साथ करवाया जाए। तो ज़ीशान, मैं आपकी तरफ आऊंगी, आप वो बताइए क्या हल देंगे आप गवर्नमेंट को, हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, जो हमारे नए नए पुराने मंजे हुए सियासतदान बैठे बकौल उनके के हमसे ज्यादा बेहतर तो पाकिस्तान को कोई चला नहीं सकता। हम बहुत अच्छे से जानते हैं दुनिया की सूझबूझ को, हम समझते हैं। वो ये सब कुछ रखने के बावजूद भी हल क्यों नहीं निकाल पा रहे? मोदी हुकूमत के सामने बेबस क्यों है? हम हल इसलिए निकाल नहीं पा रहे, उसकी 2 वजूहात। नंबर 1, हमने आज तक अपना कोई डायस्पोरा कोई चीज मुतय्यन ही नहीं की।
हम बातें तो बहुत करते हैं कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, लेकिन आप ये देखें कि गुज़िश्ता 2008 से 2018 तक 10 साल मौलाना फजलुर रहमान कश्मीर कमेटी के सरबराह रहे, उन्होंने कितनी लॉबिंग की। देखें, बात होती है लॉबिंग की, अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज उसी की सुनी जाती है जिसके साथ दूसरे लोग हों। जैसे यहाँ पे भी हम किसकी बात करते हैं, जिसके साथ लोग खड़े हों। अब लोग ही नहीं जुड़े, लोगों को आपने जोड़ा ही नहीं, आपने लॉबिंग ही नहीं की, जिसमें उस सारे अरसे में इंडियंस जो हैं उन्होंने अपने अक़वाम मुत्तहिदा हो, अमेरिका हो, यूरोपियन अक़वाम हो या कोई भी बड़ी ताकत हो, उधर अपने लोगों को लॉबिंग के लिए भेजा। लॉबिंग अच्छी हुई जिसकी बिना पे उनकी आवाज सुनी जाती है। हमने ये काम कब स्टार्ट किया? 2018 के बाद। बिल्कुल। हमारा उससे पहले क्या था, हमने 1988 के बाद से हमने जब कश्मीरियों ने अपने हक के लिए बंदूक उठाई, हमने उनको सपोर्ट किया और हमने अच्छा खासा सपोर्ट किया। उसी चीज को चलते हुए हमने सपोर्ट तो उनको किया, लेकिन हमने इंटरनेशनली उस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं किया। दूसरा, हमने इसके खिलाफ इसके लॉबिंग भी नहीं की। मोदी हुकूमत हो या इंडियंस हो, उन पे अभी भी 47 ऐसी तहरीक चल रही है जो कि अलहदगी पसंदों की है, जिसमें मिजोरम है, कश्मीर है, उसमें सिखों का बड़ा मामला, सिखों का मामला है, खालिस्तान का मामला है, वो खालिस्तान चाहते हैं सिख। और उन्होंने अभी जो मार्च किया लास्ट ईयर, हमने देखा उन्होंने लाल किले पे एक किस्म का कब्जा ही कर लिया था। लेकिन चूंकि उनकी लॉबिंग ऊपर लेवल पे बहुत स्ट्रांग है, अक़वाम मुत्तहिदा में स्ट्रांग है, ब्रिटिश हाई कमीशन हो, इंडियंस हो, उन्होंने हर चीज को अपने उसमें जकड़ा हुआ है, अपने असरात में जकड़ा हुआ है। वो बहुत अच्छे इसमें कर चुके हैं। हमारे सियासतदानों का मेन काम जो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनका इस वक्त भी जब अवाम अपनी अवाम भूख से मर रही है, तो इस टाइम भी वो शेख रशीद हो, फवाद चौधरी हो, उस पे FIR कर रहे हैं। दूसरा, वो इमरान रियाज पे केस बना देते हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन आ गई है, अब नई टर्म्स हम देख रहे हैं, बगावत के मुकदमे आप कर रहे हैं। आप सब जो हाथ जोड़ के, अब दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर भी आ गई है और आप उसका इल्जाम भी इंडिया पे लगा रहे हैं। ठीक है, आप लगाएं, जाहिर है आप लोगों को ज्यादा पता होगा। दहशतगर्दी की आपने बात की, मैं ये देख रही थी कुछ देर पहले कि अफगानिस्तान ने इस मामले से अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमने कुछ नहीं किया, आप अपनी अंदरूनी सफों को बेहतर करो, जो भी मामला होता है वो आप हम पे डाल देते हो दहशतगर्दी का, कि हम इतने वेले हैं कि अपने मुल्क को छोड़ के हम आपके मुल्क में दहशतगर्दी कराएंगे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है उनकी। हमारे पास कुछ भी होता है हम फौरन डाल देते हैं कि भाई बैरून मुल्क छोड़ है। भारत तो है ही हमारा हरीफ है, हम भारत के नाम पे ही सियासत करते हैं, हमारे सियासतदान उसी के नाम पे ही आते हैं, जिस तरह से मोदी ने किया था, दूसरी बार गवर्नमेंट ली थी, पुलवामा पे हमला कराया था। तो ज़ीशान ये बताइएगा कि माशरे में जो लोग हैं उनके बारे में आप यकीनन जानते होंगे अच्छे से, माशरे की जो हमारे लोगों की सोचें हैं, जानते होंगे कि क्या सोचते हैं। कश्मीरियों के साथ जो हमारे लोग हैं किस तरह से इज़हार यकजहती कर रहे हैं, खासतौर पर आज के दिन को लेकर। कश्मीरियों के साथ जिस तरीके से आज को दिन लेके हमारे मुख्तलिफ जगहों पे जैसे कर रहे हैं, आवाम निकल रही है बाहर और जुलूस जलसे वगैरह कर रही है और उनके साथ इज़हार यकजहती कर रही है, तो इस चीज़ से जितना भी हमें चाहिए इसको प्रमोट करना चाहिए और बढ़ चढ़ कर हमें हिस्सा लेना चाहिए। जितनी भी आवाज़ उठा सकते हो कश्मीरियों के मसले के हल के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। और जितने भी प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि आपको प्लेटफॉर्म है, आपने मौका दिया बात करने का यंगस्टर का, इस तरीके से जितना भी हो सकता है हम इसे आगे से आगे जितना भी आवाज बुलंद कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। माज में दोबारा से आपकी तरफ आऊंगी कि हम एक तरफ बात करें कि भारत जो है कश्मीरियों पे जुल्म ढा रहा है। अगर भारत की हुकूमत की बात की जाए और हिंदुओं की बात की जाए तो वो तो भारत में रहने वाले मुसलमानों के साथ भी उनका कोई अच्छा सलूक नहीं है। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान जो है वो भारत में रिहाइश पजीर हैं। तो ऐसे में हम क्या ही तवक्को कर सकते हैं कि कश्मीर जो पाकिस्तान को डराने के लिए, एक ब्लैकमेलिंग करने के लिए उसने अपनाया हुआ है। तो जो रेफरेंडम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा था, दोबारा से मैं ये सवाल रिपीट कर रही हूँ कि आलमी ताकतें भारत के सामने बेबस सिर्फ मार्केट की वजह से हैं। वो जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, आलमी कुछ भी हो जाए, ईरान में कुछ हो जाता है दुपट्टे को लेके, हिजाब को लेके, जो कि एक मुसलमानों का एक हमारे दीन इस्लाम में खसूसी जुज़ है ख़वातीन के लिए, उसको लेके तो इनकी जो मार्च में जो ख़वातीन के लिए जो तंजीमें होती हैं वो बड़ी मुतहरिक हो जाती हैं। कश्मीरियों के लिए क्यों नहीं उठते कुछ? हमारे हुक्मरान क्यों नहीं बात करते? खासतौर पे मौलाना फजलुर रहमान की जैसे आप बात कर रहे थे कि काफी अर्से से वो कश्मीर कमेटी के सरबराह रहे हैं, सरबराह होते हुए भी उनके मुंह पे ताला था। मसला तरजीहात का है, प्रायोरिटीज का मसला है। तरजीहात क्या है हमारी तरजीहात है एक दूसरे को नीचा दिखाओ,
अगर हुकूमत में नहीं हो तो इदारों पे गंद उछालो, अगर हुकूमत में आ गए हो तो इदारों के साथ अगर हो गए तो अपोजिशन पे गंद उछालो। आओ मिलकर खाते हैं, ये हमारा एक एजेंडा, अपने अपने हिस्से का खाते हैं पूरे पाकिस्तान को। तो अब मैं फिर वही कहूंगा, लॉबिंग करनी पड़ेगी अक़वाम मुत्तहिदा के साथ साथ आपको तमाम मुल्कों में, जैसे आपकी पिछली हुकूमत ने किया था। ये तो आपका सियासत से हटके एजेंडा है, आपका हिस्सा है। आपने आधा आजाद कश्मीर के तौर पे मुल्क लिया उनसे, तो आपने उसको अपनी स्टेट डिक्लेयर किया, आपने उसको एक किस्म का यूनियन का दर्जा दिया, जहां का वजीर आजम भी और सदर भी अलग, काबीना भी अलग, मुल्क ही अलग हो गया ना एक किस्म का। सिर्फ करेंसी और आर्मी उनकी नहीं है, वो हमारी है, बाकी तो सब उनका चल रहा है। तो सेम हम यही चाहते हैं। हम हुकूमत से अपील करते हैं, हुकूमत में बैठे अशराफिया से अपील करते हैं, इदारों से अपील करते हैं, सिविल सोसाइटी से अपील करते हैं कि आप इस मसले को ऊपर उठाएं। देखें, इस टाइम आपको तो बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास सोशल मीडिया बेहतरीन कैंपेन के लिए है। अब आप एक गाना बना दें या आपका वजीर आजम एक तनकीद की तौर पे एक तकरीर कर दे, ये अब एनफ नहीं रहा। आपको अगर कुछ करना है, उनके साथ हक के खुद इरादियत के तौर पे खड़े होना है, अमली तौर पे आपको कदम उठाने पड़ेंगे। आप उनको कम से कम जाके उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं तो आप हर फोरम पे आवाज तो बने, लेकिन उसके लिए भी अपनी आवाज में दम होगा तो आप दूसरों की आवाज बनेंगे। अपनी इकोनॉमी अच्छी होगी, अपने मुल्क में लॉ एंड जस्टिस का निजाम होगा, तब जाके हम इस तरह की तमाम चीजें करने के काबिल होंगे। और इसमें भी अवाम का कसूर है, अवाम की भी तरजीहात मुख्तलिफ है। अवाम का तो समझ नहीं आता, अवाम को जहाँ पे बिरयानी की प्लेट नजर आ रही हो, अवाम तो उधर चली जाती है, भले वो पीटीआई हो, पीडीएम हो या पीडीएम में जितनी अलहदा जमातें हैं वो हो। ज़ीशान, आप बताइएगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स ने जो पिछले अदवार में काम किया और हमने इमरान खान की हुकूमत को देखा, उससे हट के जो हुर्रियत रहनुमा है कश्मीरी जो कुछ लोग हैं वो इस तहरीक को जिंदा रखे हुए हैं, जिनमें खासतौर पर मिसाल यासीन मलिक जो इस वक्त कैद में हैं, भारतीय तिहाड़ जेल में हैं, और इसके अलावा उनकी जो अहलिया हैं वो पाकिस्तान में मौजूद है, मशल मलिक, वो जो अपने इकदामात कर रही हैं। आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उन दोनों के साथ जितना कदम से कदम मिला कर साथ ठहरी है अल्फाजों की हद तक, क्या ये काफी है? मजीद उसको क्या करना चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे आप? मैं ये, जैसे कि भाई ने कहा है, माज भाई ने, कि बिल्कुल हमारी तरजीहात का फ़र्क है और हमारी तरजीहात और हैं और मामला हम दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। और हुकूमत हमारी अपने मसाइल में घिरी हुई है, जो अपने हिस्से का खाओ इसी तरफ लगी हुई है। बाकी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा माज, आप बताइएगा, आखिरी मेरा आपसे सवाल है कि पिछली हुकूमत में जो पिछले अदवार को तो छोड़ ही देते हैं कि उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान ने आवाज उठाई है कश्मीर के हवाले से। हमारे पिछले शाह महमूद कुरैशी साहब रहे हैं, उन्होंने जहां भी वो गए हैं आलमी सतह पे बड़ी अच्छी उन्होंने डिप्लोमेटिक सियासत की है, कश्मीर को साथ साथ लेके चले। उसके बाद हमने देखा हमारे यंग जनरेशन में से जो है बिलावल साहब, उनको तकरीबन साल होने वाला है गवर्नमेंट को टेक ऑफ किए, वो बाहर जा रहे हैं। जब से गवर्नमेंट ली है, वजीर खारजा बने, वो एक दिन भी पाकिस्तान हमने तो नहीं सुना कि वो रही हैं। लगता है आपको कि वो क्या कश्मीर के हवाले से इनफ इकदाम कर पाएंगे? हालांकि वो कहते हैं कि मैं बेहतर जानता हूं दुनिया को। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा तरजीहात का फर्क है, यहाँ पे फिर तरजीहात का फर्क है। तरजीहात का फर्क ये है कि आप, मोदी गवर्नमेंट 2014 में आई, 2014 से लेके 2023 आप भारतीय फिल्में उठा के देखें, कितनी इंडियन मूवीज सिर्फ कश्मीर के ऊपर उन्होंने बनाई हैं, पाकिस्तान को टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए ही बनाई। कितनी नहीं, ये बात हुई, पिछले दिनों भारत की एक फिल्म आई है जिसमें काफी तनकीद भी की जा रही है, उसको ट्रोलिंग का सामने है। पाकिस्तान जो एटमी पावर बन चुका है उसको रोकने के लिए अपना वो एजेंट भेजते हैं, व्हाटएवर उसका एंड पता नहीं उन्होंने क्या किया, यकीनन उन्होंने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया होगा। मिशन मजनू। और इसके अलावा उनकी मोस्टली फिल्में ऐसी होती हैं जो पाकिस्तान के एजेंट्स को उठा लेते हैं, या वो पाकिस्तान से को जो है वो एंटी जो है। देखें, ये कैंपेन है इस वक्त। सिनेमा, मूवी, शॉर्ट फिल्म्स दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है दूसरे मुल्क को या किसी अपने अवाम के जहन में ये डालने का। मोदी सरकार जब भी आती है, बीजेपी की सरकार जब भी आती है, 99 में भी वो थे, 98 में भी वो थे, जब हमने कारगिल, LOC जैसी मूवीज देखी, या ये घर कब आओगे टाइप मूवीज देखी, बॉर्डर सनी देओल की फिल्म है, मिशन कश्मीर, इस तरह से जब हम ये दौर देखते हैं तो इसमें भी उन्होंने मिशन मजनू बना दिया, पठान बना दी। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये क्या है?
ये बेसिकली एक मीडियम उन्होंने डेवलप किया। हमारे फिल्म साजों को ऐसी फिल्म क्यों नहीं मिलती? आपके यहाँ भी वार रिलीज हुई, लोगों ने उसको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अप्रिशिएट किया, तो आप अपने मीडियम से क्यों नहीं चलते? हमारी तरजीहात का फर्क है। मैं फिर कहूंगा, हमारी गवर्नमेंट में इस तरह की कोई सीन ही नहीं है कि आपने अपना कोई इस तरह के चीजें बनानी है। देखें पहले 96 में 95 में जब हमने देखा अंगारवादी और ये लाग जैसे ड्रामे प्रोड्यूस हुए, लोगों ने कश्मीर, उन चीजों ने कश्मीर पे लोगों को जिंदा रखा। अब आप नई नस्ल से पूछ लें, उन्हें कश्मीर का पता है? उन्हें नहीं पता। उन्हें क्यों नहीं पता? क्योंकि उनको मेरा दिल ये पुकारे आजा पे लगा दिया गया, किसी ने किसी चीज पे लगा दिया। उनकी तरजीहात में फर्क है। अब आप सोशल मीडिया के दौर में रहते हैं। अब अगर आपने कश्मीर को वाकई अपना टूटन समझा है, अपने हिस्सा समझा है, तो कम से कम आप उस पर कैंपेन इस तरह की लॉन्च करें। जब इस तरह की कैंपेन लॉन्च होगी तो इंटरनेशनली भी देखी जाती है। यकीनन सोशल मीडिया की अहमियत से तो इनकार नहीं किया जाता। आजकल के दौर में पाकिस्तान लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है एप्स डाउनलोड करने के हवाले से। ये 2022 की एक रिपोर्ट है। इसके अलावा कुछ ऐसे एप्स हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में ही फेमस हो रहे हैं, उसके बावजूद भी ये हमारी अपनी नाअहली है कि हम उसको पॉजिटिव जो है तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, ज़िशान और माज, आप दोनों ने गुफ्तगू की हमारे साथ 5 फरवरी के हवाले से। नाज़रीन, 5 फरवरी को आज बल्कि हर साल जो है वो योम यकजहती कश्मीर के हवाले से मनाया जाता है। जैसा कि हम पूरे प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे कि इनफ नहीं है सिर्फ एक दिन उठ के हाथों की जंजीर बना के हमारे जो सियासतदान है वो वही पुराना अपना वतीरा जो उनका होता है कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, कश्मीर पाकिस्तान की शहर है, तुम दूध मांगो हम दे देंगे, लेकिन तुम कश्मीर मांगो हम चीर देंगे। ये इनफ नहीं है। अब जरूरत है आपको अमली तौर पर कदम उठाने की। हमारी जो नई जनरेशन आ रही है उनको तो पता तक नहीं है कि कश्मीर का मामला ही क्या है, और भारत इस चीज का अच्छे से फायदा उठाकर पाकिस्तान को पूरी तरह से ब्लैकमेल कर रहा है कश्मीर के नाम पे। और यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि कश्मीर के लोगों से भी पूछ लेना चाहिए कि वो किसके साथ जाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान जो खुद खुदा न खास्ता श्रीलंका बनने के जैसा, बल्कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बन चुका है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको डिक्लेयर करना बाकी है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। तो ऐसे में जरूरत इस चीज की है कि हमारे सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए, जो अपने जातियात पे आए हुए हैं, फलां इदारे की तौहीन हो गई, फलां बंदे की तौहीन हो गई। तौहीन काफी नहीं है, खुदा ना खास्ता वो कोई मुकद्दस हस्तियां नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि उठे, कश्मीर के मामले पे तो कम से कम एक हो जाए। माशरत को चलो छोड़े, होता है दिवालिया तो हो जाए पाकिस्तान, ये तो हम 75 सालों से सुन रहे हैं। चले इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है आप लोगों से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।